खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, मुसलमानों पर हो रहे भारत में हमले के बारे में भारत में कोई चर्चा नहीं है। जब भी प्रशासन आकर कभी घर पर बुलडोजर चला देता है, मदरसों को जमींदोज कर देता है, मस्जिदों को जमींदोज कर देता है, तो सड़क किनारे पड़ रहे मजलूम बच्चों के स्कूलों पर भी बुलडोजर चला दिए जाते हैं। जब हम आपको बताते हैं कि 500 साल पुरानी मस्जिद को चौड़ीकरण के नाम पर जमींदोज कर दिया गया, तो अगले ही दिन हमारे सामने ये खबर आती है कि कच्छ के 6 मदरसों को जमींदोज कर दिया गया पीएफआई कनेक्शन बोल के। दोस्तों, ये खबरें इतनी आम हो गई हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम आपको कौन कौन सी खबरों के बारे में बताएं, या हम ये बताएं कि मुसलमान किस तरीके से बदहाल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम आपको ये बताएं कि 6000 से ज्यादा मस्जिदों को संघ और भाजपा ने चिन्हित कर लिया है पूरे भारत में जमींदोज करने के लिए, तो ये कहीं गलत बात नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ साथ भारत के मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर गोदी मीडिया ताली बजाता हुआ दिखता है कि चलो अच्छा हुआ मुसलमान सड़क पर आया, मुसलमान के सर से सच चली गई। फिर चाहे हल्द्वानी का मामला हो या असम के बंगाली बोलने वाले मुसलमानों का मामला हो, लेकिन उसके बावजूद अभी फिर रोहिंग्या मुसलमानों की तरफ सरकार की टेढ़ी नजर आ गई है। और धौलकुआं के पास जिस तरीके से जो झुग्गियां बनी हुई हैं उन्हें भी तोड़ने का फरमान आ गया है, जिसमें 5 दिन का टाइम दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हर कोई डरा हुआ है। और फिर सत्ता ये कहती है कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए, इसीलिए पासमानदा मुसलमानों को पूरी तरीके से अपने साथ बहलाकर, फुसलाकर या डराकर अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी बातों में जब साफ कह देते हैं कि उन्हें मुसलमान एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर वाला चाहिए, लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तो पूरी तरीके से वो बात फिर बेनकाब हो जाती है कि स्कॉलरशिप, हायर स्कॉलरशिप तो छोड़ ही दीजिए, जो बेसिक स्कॉलरशिप भी मिलती थी उनको भी बंद कर दिया गया है। ये भी अगर बात पर गौर करें तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से जिस तरीके से 2% हिस्सेदारी जब मुसलमानों की 10-11 में थी, तो जब उन्हें इस तरह की तमाम स्कॉलरशिप मिली, फिर चाहे वो स्कूल के लेवल पर हो, पीएचडी डीआरएफ के लेवल पर हो या फिर मेधावी छात्रों के लेवल पर हो, जब उन्हें बंद कर दिया, जब उन्हें दिया गया, तो उनकी हिस्सेदारी 6% तक बढ़ गई। ये तो बात साफ है कि अगर मुसलमानों को सत्ता की तरफ से थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है तो मुसलमान पहली श्रेणी में खड़ा होने वाला नागरिक बनना चाहता है। और हर बार ये कहकर बात टाल दी जाती है कि अब्दुल तो टायर पंचर वाला ही बनेगा, और पंचर पुत्र अगर कोई है तो अब्दुल ही है। लेकिन सवाल वही उठता है कि किस तरीके से मस्जिदों से लेकर आपकी तमाम 2 रोटी तक को छीनने के लिए सत्ता ने सारी घेराबंदी कर ली है, और उस घेराबंदी के बाद कब किस पर कैसी गाज गिरेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है कहने वाली स्टेटमेंट में अब ये क्लियर हो चुका है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। और हिंदू राष्ट्र में जिस तरीके से 3000 से ज्यादा मस्जिद मदरसों को संघ ने टारगेट करके रखा है, तो ये दिन भी दूर नहीं कि जब पता चलेगा कि भारत में तमाम मस्जिदों को, मदरसों को जमींदोज कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये इल्लीगल था। और जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तब ठीक आज की एक ये खबर है कि कर्नाटक में भी एक मस्जिद को सील कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये एक प्राइवेट घर में बना हुआ था, इसीलिए हमने वहां पर उसे सील कर दिया है। तो इंसिडेंट इतने हैं कि ये वीडियो की समय सीमा खत्म हो जाएगी, लेकिन देश में हो रहे मुसलमानों के हमलों के मामले में वो केसेस खत्म नहीं होंगे जिसके बारे में बात होना जरूरी हो जाता है। और अब सऊदी में एक बार फिर मुसलमानों पे हो रहे हमलों को लेकर अरब शेख ने ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीजों को बताया है वो हम आपको जरूर बताएंगे, जिसमें उन्होंने सीधा सवाल पूरी इंटरनेशनल लॉबी से किया है कि इस्लामिक गवर्नमेंट
प्लस रिलीजन, कल्चर, हिस्टोरिकल जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि भाजपा के ऊपर प्रेशर बनाए, भारत में जिस तरीके से वो प्लानिंग के साथ इस्लामिक हिस्ट्री को, इस्लामिक मोमेंटम को और तमाम मस्जिदों को वायलेट करके नेस्ते नाबूद कर जमीन दोज कर रही है, उस पर इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म के तहत भारतीय जनता पार्टी पर पूरा प्रेशर बनाकर इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने तस्वीरों में तमाम मस्जिदों को शेयर की है, उन तस्वीरों को जिन्हें जमीन दोज कर दिया गया। इसमें हम आपको बता दें कि प्रयागराज में जिस तरीके से 500 साल पुरानी मस्जिद को जमीन दोज कर दिया गया, उसकी तस्वीर उन्होंने शामिल की है, ईदगाह की तस्वीर उन्होंने शामिल की है और उसी के साथ साथ बाबरी मस्जिद की तस्वीर भी शामिल करी है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म के तहत अब तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बनाकर इस्लामिक हिस्टोरिकल प्लेसेस को जो बर्बाद किया जा रहा है उसे रोक लगानी चाहिए। लेकिन ये रोक कब लगेगी, ये भी सवाल उठता है कि सऊदी में तो आवाज लगातार उठ रही है। बात नुपुर शर्मा की आई तो बाइकॉट इंडिया की बात होते ही, जैसे ही बात बिजनेस पे आई तो नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया गया और वक्त बीतते बीतते अब उन्हें लाइसेंस रखने का भी पूरा का पूरा सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि उनकी सेफ्टी खतरे में है। लेकिन सवाल यही उठता है कि लगातार मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर सत्ता से क्या उम्मीद की जा सकती है, जो पूरी तरीके से मुसलमानों को हर तरह से दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर सिर्फ अपने सत्ता की उस भूख को मिटाने के लिए उससे इस्तेमाल कर बार बार उस पर हमले कर रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि कब इन पर रोक लगेगी। अब शायद जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ घंटों में खबर आएगी कि कहीं और मॉब लिंचिंग हुई है, मस्जिद टूटी है, मुसलमानों पर हमला हुआ है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वही बार बार जहन में आती है कि मुसलमानों की स्थिति भारत में दलितों से भी गई गुजरी है, जिसके बारे में ना तो कोई बात करता है ना ही कोई चर्चा होती है। बस आए दिन मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर गोदी मीडिया अपनी टीआरपी बटोरता है और अगर कोई विक्टिमाइज किया जाता है तो मुसलमानों को विक्टिम नहीं बताया जाता, उन्हें हमलावर बताकर गोदी मीडिया पूरी तरीके से बदनाम कर उसका इस्तेमाल करती है ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। लेकिन सवाल यही उठता है कि कब तक भारत के मुसलमानों पर इस तरीके से हमला होता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी और संघ की ये नीति किस तरीके से तमाम चीज़ों को नेस्ते नाबूद करती रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी ये रिपोर्ट? जाते जाते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो पल-पल न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें ताकि हम बेबाक पत्रकारिता को बेबाकी से उठाकर आपके सामने रख सके। क्योंकि मुद्दों पर बात करने की बात जब आती है तो हर कोई बगले झांकने लगता है। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।